नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के अंदर। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक टेबल जो है वो बनाकर बताऊंगा कि किस प्रकार आप लोग टेबल लें। ये क्यूब है आप लोगों के सामने, अपने कीबोर्ड का एन प्रेस करें ताकि ये आप लोगों के पास प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाए और इसमें स्केल को आप लोगों को एक्स डायरेक्शन में मूव करना है। अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए जो रेड कलर का है आप लोगों के पास वो एक्स डायरेक्शन है, वाई जो है वो आप लोगों के पास ग्रीन कलर की लाइन है और Z जो है वो आप लोगों के पास Z जो है वो ब्लू कलर की लाइन है। तो इस प्रकार आप लोग अपने कोऑर्डिनेट्स को चेंज करें प्रॉपर्टी विंडो के जरिए ताकि ये स्लिम टेबल का जो टॉप है वो आप लोगों को नज़र आ सके। डिफरेंट टाइप के व्यू पोर्ट्स भी होते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक सिंपल इसी में रोटेशन जो है करके बताऊंगा। रोटेशन कैसे करने हैं, मिडल माउस बटन प्रेस कीजिए और माउस को मूव कीजिए ताकि ये रोटेशन जो है आप लोगों के पास हो सके। अब मैं एक कॉर्नर पर जो है 3D कर्सर रख लेता हूं और वहां पर एक और क्यूब जो है वो प्लेस कर लेता हूं। जब मैंने एक और क्यूब प्लेस की तो डेफिनेटली मुझे इसके भी स्केल कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चेंज करने होंगे। तो पहले इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूं और उसके बाद मैं इसके जो स्केल कोऑर्डिनेट्स हैं प्रॉपर्टी विंडो के जरिए जो है वो चेंज कर लेता हूं। और इसको एक जो टेबल का जो बॉटम होता है उसके जो 4 पैर होते हैं टेबल के, वो पैर जो है वो मुझे बनाने हैं। तो डेफिनेटली क्या करना होगा, मुझे इसको चारों तरफ से अगर जी डायरेक्शन में देखें तो मुझे जी डायरेक्शन को बढ़ाना होगा जितने पैर आप लोग ऊंचे करने चाहते हैं हाइट के अंदर, और एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को मुझे सिमिलरली इक्वल पोजीशन पर लाना होगा, छोटे छोटे पोजीशन पर लाना होगा अगर आप लोग लाना चाहते हैं तो। या आप लोग डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप लोग कोऑर्डिनेट में लिख दें ताकि वो नज़र आने लगे, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को वेरी करके ही बताऊंगा कि मुझे जो अच्छा लगेगा वो ही मैं जो है पैर की जो साइज़ है वो लूँगा। तो ये देखिए इनफ है। लेकिन मैं जब इसको इस तरीके से घुमा कर देखता हूँ तो ये ज़्यादा वाई डायरेक्शन जो है वो फैला हुआ है, तो मैं वाई डायरेक्शन को फिर से स्क्वीज़ कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। ये जो साइज़ है ये साइज़ अच्छा है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे इसकी डुप्लीकेसी करनी है, इसी पैर की मुझे डुप्लीकेसी करनी है, तो मैं क्या दबाऊंगा, शिफ्ट डी डुप्लीकेसी के लिए करते हैं। और ये ध्यान रखें ये कीजिएगा कि मुझे स्नैप करना है इसको। स्नैप के लिए मैं वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं इस वर्टेक्स के पास इसको लेकर जाता हूँ, लेकिन ये नहीं चिपक रहा है। ये देखिए, अगर ये चिपकेगा तो ऑटोमेटिकली ये इसके साथ स्नैप हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इसके साथ नहीं चिपक रहा है तो ये स्नैप नहीं हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए अब ये स्नैप हो चुका है ऑटोमेटिकली, इसके साथ वर्टेक्स के साथ वर्टेक्स जो है वो चिपक चुका है। मैं वायर फ्रेम के जरिए आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये सारा चिपक चुका है। तो आप लोगों को स्नैप करने के लिए क्या करना है, माउस का राइट बटन होल्ड करके रखें और उसके पास लेकर जाएं वर्टेक्स के पास, ऑटोमेटिकली ये चिपक जाएगा उससे। अब आप लोगों को क्या करना है, शिफ्ट डी दबाकर आप लोगों ने इसका डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाया इस पिलर का, यानी कि सॉरी इस पैर का, और अब इसके पास आप लोग इसको ड्रैग करके ले जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं चिपक रहा है। तो इसका मतलब है आप लोगों के पास स्नैपिंग जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है। ये जब तक नहीं होगी जब तक कि इसके वर्टेक्स के पास वर्टेक्स इसके नहीं आएंगे। ये देखिए कितनी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। अगर ये एक दूसरे से चिपक जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली चिपक जाएगा। ये देखिए कितनी डिस्टेंस है। तो आप लोगों को बस थोड़ा सा स्नैपिंग के अंदर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये कितनी हाइट पर है ग्रिड से और कितनी दूरी पर है ग्रिड से, कितनी मिलीमीटर का, ताकि आप लोग इससे जल्दी से जल्दी स्नैप जो है वो कर सकें। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग बिगनर्स होते हैं उनके लिए भी होता है, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे ही करके बताऊंगा। उसके बाद में मैं आप लोगों को डायरेक्ट स्नैपिंग बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट्स के जरिए आप लोग स्नैपिंग कैसे करें ताकि वो आप लोगों के लिए जल्दी हो। लेकिन अभी आप लोग यही सीखिए जैसे मैं स्नैप कर रहा हूँ। ये देखिए जो स्नैप है वो अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन ऑटोमेटिकली ये कनेक्टेड होगा, ये ध्यान रखना। ये वर्टेक्स से कनेक्टेड होना चाहिए। और ये फिर से हम लोग ड्रैग करते हैं और यस, इस बार जो है स्नैप हो चुका है पूरा का पूरा। अब दोबारा से 2 पैर और बनाने हैं मुझे, तो उसके लिए मैं इसकी ही कॉपी बना लेता हूँ। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, जस्ट शिफ्ट डी प्रेस करके आप लोग डुप्लीकेट दबाएं, डुप्लीकेट कर लेंगे। और अब आप लोगों को मूव करना है तो राइट क्लिक को होल्ड करके इसको मूव कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब ये देखिए मैं ऊंचाई पर ले जा रहा हूँ। ऊंचाई ले जाने का मतलब है मैं जी डायरेक्शन की ओर ले जा रहा हूँ ताकि ये इसके साथ स्नैप हो सके। ये यहाँ तक आ चुका था। अब अगर आप लोग यहाँ देखेंगे इसको रोटेट करके तो ये कहीं और मिलेगा। ये देखिएगा डिफरेंस बिटवीन होता है जब एज आपस में पास आ जाती हैं
तो ये ऑटोमेटिकली यस ये भी स्नैप हो चुका है। तो इस प्रकार आप लोग जो हैं डिफरेंट टाइप से स्नैपिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। स्नैपिंग ही थोड़ा सा टिपिकल है, जब आप लोग माउस के ज़रिए आप लोग स्नैपिंग करते हैं। तो ये बहुत अच्छी टेबल जो है वो मैं आप लोगों के सामने बनाने वाला हूँ। टेबल का टॉप जो है वो हम लोग डिफरेंट कलर का करेंगे, तो वो मटेरियल जो पोजीशन है उसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो स्नैप है, ये देखिए अब ये जो पैर है ये आउटर से स्नैप हो चुका था अभी, तो ये स्नैपिंग जो है वो सही नहीं है, अंदर होना चाहिए स्नैपिंग। ये देखिए फिर से बाहर हो चुका है, लेकिन ये स्नैपिंग सही नहीं है। इसीलिए हम लोगों को क्या करनी होगी, सही स्नैपिंग का इस्तेमाल ही करना होगा। अब हम लोग इसको फिर से ड्रैग करते हैं एक्स डायरेक्शन की ओर। एक्स डायरेक्शन में नहीं हुआ, प्लस एक्स डायरेक्शन की ओर लेके चलेंगे, ये भी नहीं हो रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट होता है। जब आप लोग इसको देखेंगे सही तरीके से करेंगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इतनी टेंशन वाली बात नहीं है इसमें कि ये स्नैप नहीं होता है। ट्राई करेंगे तो एक बार ये देखिए फिर से स्नैप हो चुका है। ये स्नैप जो है वो पूरी की पूरी टेबल जो है वो स्नैप हो चुकी है। अब ये सही तरीके से लुक नज़र आ रहा है। तो हम लोग इसको जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसके लिए आप लोग क्या दबाएं, कंट्रोल और आप लोगों का मिडल माउस बटन, और उसको माउस को आप लोगों को ड्रैग करें। अब आप लोगों को जेड प्रेस करना है अपने कीबोर्ड का। जेड प्रेस करते ही वायर फ्रेम सेलेक्ट करें। वायर फ्रेम में देखिए अंदर की ओर हैं सारे के सारे जो पैर हैं, उसके दो फेस जो हैं आप लोगों के पास अंदर हैं। ये टॉप व्यू आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो ये देखिए आप लोगों को आई थिंक आप लोगों को अच्छी बात समझ में आई होगी यहाँ पर वायर फ्रेम के ज़रिए, ताकि आप लोगों को सारे पैर सही तरीके से दिख सके। अब मटेरियल व्यू में हम लोग उसके टॉप का जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं। इसके टॉप का कलर जो है वो हम लोग ग्रीन कर लेते हैं। तो हम लोग मटेरियल में जाएंगे और यहाँ पर बेसिक कलर जो है वो ग्रीन सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, तो इस प्रकार की जो टेबल है आप लोगों को नज़र आएगी। और आई थिंक आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और नज़र ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम लोग बनाते रहेंगे। नोज़ कैसे बनाना है, ये लाइटिंग का इफेक्ट है। जब हम लोग रेंडर देखेंगे तो रेंडर करके आप लोगों को टेबल जो है वो ऐसी नज़र आएगी। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को कि मैं बहुत सारे अच्छे वीडियो ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्यों ना हो, लेकिन हिंदी आसान भाषा में हम लोग सारी चीज़ सीखेंगे। और हम लोग आप लोगों को बताएंगे भी कि कैसे कोई चीज़ जो है रेंडर होती है, कैसे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, कैसे चीज़ें जो हैं सॉल्व होती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा साथ में। और मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि वीडियो को जितना शेयर कीजिएगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और सब्सक्राइब जो है आप लोग अपनी मर्ज़ी से कीजिएगा, क्योंकि मैं किसी को बाउंडेशन में नहीं डालना चाहता कि आप सब्सक्राइब करो ही, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को।